के गाइड है, मगर अभी 4-5 महीना अंदर जो है मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए अंदर गाइड अलाउ नहीं है। अभी आपको जाके खुद से देखना है। लेकिन प्रश्न ये 22 एकड़ किला है, इतना कम समय में होगा कैसा? तो वही आपको पूरे जंजीरे की हिस्ट्री और अंदर के पॉइंट के बारे में बताते हैं, ताकि अंदर जाने के बाद आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और अंदर आपको घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम जब अंदर गाइड किया करते थे तो पर ग्रुप पर फैमिली 800-900 रुपया चार्ज करते थे। ये जो चार्जेस होते हैं कि बोर्ड में 6-7 लोग जो काम करता है, ये इन लोग का दिन भर का मेहनत होता है। यहाँ पे किसी को आपको इतना 800-900 रुपया चार्ज करने का जरूरत नहीं है। आप पूरी जानकारी सुनो, जानकारी अच्छी लगी अपने अपने ग्रुप से, अपने अपने फैमिली से, बड़ा ग्रुप है 400-500, छोटा ग्रुप है 300-400, स्वीकार है। ये जंजीरा किले को समुद्र में 1000 साल ज्यादा हो गए भाई। ये किला जो है 11वीं सदी का है। 1000 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। आप लोग सोचता होगा इतना बड़ा किला पानी के बीच में समुद्र में कैसा बांधा गया? तो यहाँ पे आइलैंड था पहले। किला एक बेट पे, एक आइलैंड पे बना हुआ। किला बनाने वाले राजा का नाम सिद्दी जोहर। मगर सिद्दी जोहर अपने भारत में एक नहीं 2 थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके जमाने का जो सिद्दी जोहर था वो मुगल था, जिसने पनालगढ़ के किले पे बेड़ा डाल के बैठा हुआ था। जंजीरा बनाने वाला सिद्दी जोहर छत्रपति शिवाजी महाराज से 500 साल पहला ये दक्षिण अफ्रीका से आया था। ये हबशी लोग था, हबशी। अब जब वो यहाँ पर आया, उसने किला बांधा। सिर्फ किले में नहीं, 3 तालुके पे राज किया। कौन सा 3 तालुका? मुरुड, मसड़ा और श्रीवर्धन तालुका। किले की शुरुआत 1118 में हुई और 1140 में जाके ये किला बन के पूरा हो गया। कितना साल लग गया? 22 साल लग गया पूरा किला बांधने में। 22 साल लगा कैसा? उसका भी कारण था। जैसे दिन में 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे में ये समंदर सेम नहीं रहता है। समुद्र में हर दिन 6 घंटा भर्ती होता है, 6 घंटा ओटी होता है। तो भर्ती के समय वो लोग अंदर का काम करता था और ओटी के 6 घंटा ये बाहर के बुरुज बनाए जाते थे। ऐसे अंदर बाहर करते करते उन्हें 22 साल गए। 22 साल में किले को 22 बुरुज बांधे गए और 22 एकड़ में ये किले को कंप्लीट किया। अभी 50-60 साल पहला जंजीरा में एक बहुत बड़ा गांव बसा हुआ था अंदर। इसमें 500 घर था अंदर, 500 हाउस था। अभी हम अंदर जाएगा ना, लोगों के घर दिखेंगे आपको। इसमें 2 समाज का लोग अंदर रहता था, हिंदू मुस्लिम। किले के अंदर मस्जिद, अंदर गणपति का मंदिर, बच्चों के लिए स्कूल, मार्केट, पूरा गांव था ये किले में। अभी कोई लोग अंदर नहीं रहते हैं, सब लोग चले गए किला छोड़ के। क्यों गए लोग? कारण क्या है? किसी ने लोगों को नहीं निकाला, यहाँ का राजा ही चला गया। फिर भी सिद्दियों ने इस किले पर 1140 से 1947 तक राज किया। 47 जब अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ तो जंजीरा के जो आखिरी राजा थे सिद्दी अहमद, वो खुद यहाँ से अपना राजपाट छोड़ के चले गए, क्योंकि लोकशाही हो गया। अब राजा चले जाने के बाद अंदर की प्रजा क्या करे? पूरा गांव अंदर का बेरोजगार हो गया। बेरोजगारी की वजह से अंदर के जो स्थानिक थे बाद में धीरे धीरे किला छोड़ के चले गए। 1972 लास्ट किले में 4 घर का फैमिली अंदर बाकी था, बाद में वो लोग भी निकल गया। 72 में खाली हो गया किला। तब से अभी तक कोई लोग किले में रहते नहीं है। ये अंदर का लोग जो किला छोड़ के चले गए, कहाँ गए? अभी इधर का 40% लोग वो मुरुड में रहता है, पहाड़ के उस तरफ। 60% लोग अभी अपन जिधर से टिकट लेके आए, गांव का नाम है राजपुरी, ये गांव में रहते वो लोग। मगर 47 से पहला जंजीरा जीतने के लिए बहुत लोगों ने अपना एक जान तोड़ प्रयत्न किया है। इसमें अपने कान्होजी आंग्रे है, चिमाजी अप्पा है, औरंगजेब है, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारी लड़ाइयाँ की, सब किले जीत लिए थे उन्होंने। बस यही एक किला है जंजीरा जो छत्रपति शिवाजी महाराज को कभी जीतने में नहीं आया। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ऐसा ही पानी के अंदर किला बांधा, इससे बड़ा है वो किला है सिंधुदुर्ग, मालवन रत्नागिरी का किला। जब यहाँ पर सिद्दी कासम का हुकूमत था, ये खाड़ी के अंदर यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज आए। अब संभाजी महाराज ने डायरेक्ट किले पे अटैक नहीं किया, वो और उनके सैनिकों ने 8-10 रातों तक कंटिन्यू यहाँ से वहां तक ये किले के अंदर घुसने के लिए ये बीच में खाड़ी में समुद्र में बड़े बड़े पत्थर डाल दिए थे, जिसको सेतु बोलते हैं ना, सेतु डाल दिया। मगर आगे बीच में समुद्र डीप मिलने की वजह से उनको वो सेतु का काम अधूरा छोड़ना पड़ा। फिर भी संभाजी महाराज हिम्मत नहीं हारे। जंजीरा से 8 किलोमीटर आगे ऐसा ये खड़क था, आइलैंड था, वहां जाके उन्होंने किला बनाया। इसके आगे और एक किला है, देखा होगा आपने। अगर किसी ने नहीं देखा है, अंदर जाके दिखेगा आपको।
छत्रपति संभाजी महाराज का किला। लगभग वो किला कंप्लीट होने को आया, मगर अचानक रायगढ़ पे मुगलों ने हमला कर दिया। तो रायगढ़ बचाने के लिए संभाजी महाराज अपनी पूरी सेना लेके रायगढ़ पे चले गए। फिर वहां से कभी वापस लौट के नहीं आए, वो किला आधा ही रह गया। तो वो किले का नाम क्या है? आगे जो किला है पद्मा दुर्ग कहते हैं उसको, पद्मा दुर्ग। बाई चांस अगर वो जमाने में जंजीरा किले पे चारों तरफ से हमला हो गया, मारा हो गया, तो राजा किधर जाए, प्रजा क्या करे, कैसे अपनी जान बचाएंगे? इसके लिए भी सिद्धियों ने क्या किया। अब हम जो वहां से यहाँ तक समुद्र पार करके आ गए, बीच में पानी कितना गहरा होगा? 40-45 फीट है, 45 फीट, 40 फीट पानी के नीचे से, समंदर के नीचे से उन्होंने एक टनल निकाली हुई है, जिसे अपन बोलते हैं ना भुयारी मार्ग। ये किले के अंदर का जो भुयार है, जो टनल है, वो गांव में जाके खुलता है रास्ता, और 1.5 किलोमीटर तक उसका डिस्टेंस है। गांव में किधर खुलता है देख सकते हैं। सामने देखो सफेद रंग के 2 मीनार दिखते हैं, नारियल के पेड़ के नीचे देखो, उसके पीछे बड़ा गेट है और कुछ टूटी हुई दीवारें हैं। अभी तो खंडर हो गया। पहला जिन्होंने किला बनाया था, इन लोग का वहाँ पे महल था, उसको हाथी महल कहते हैं, वहाँ पे खुलता है रास्ता। अभी आप लोग भुयार के अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 1958 के बाद उसको आर्कियोलॉजिकल वालों ने बंद कर दिया। दूर से उसके सीढ़ियाँ देख लो। दूसरी बात, ये जो जंजीरा किला है ना, ये किले के 3 खासियत है। इस किले का पहला खास बात, अपना बोर्ड जब तक वहाँ 20-25 फीट पास नहीं जाएगा ना, दूर से कहीं से भी देखते रहो, दरवाजा नहीं दिखता है किले। नजदीक जाने के बाद ही गेट दिखता है। गेट तो इतना बड़ा है, 100 लोग उधर खड़ा रहता है, मगर टेक्निक से बनाया है। किले का दूसरा खास बात, ये किला है चारों बाजू समुद्र में, और समुद्र का पानी कैसा है? खारा है, सॉल्ट है। लेकिन ये ऊपर वाले की देन है कि चारों बाजू खारा पानी है। अंदर जाके देखेंगे ना, मीठे पानी के तालाब है। 1 नहीं 2 तालाब है, इतने बड़े तालाब है, जो बोट में बैठा है ना, ऐसा 4 बोट उसमें चला सकता है, वो भी नेचुरल। किले की तीसरी खास बात, समुद्र में जो लाटें होती है, हाई टाइड के वक्त इतनी जोर से किले की दीवार को मारती है। समंदर का पानी टकराने से किले के पत्थर डैमेज हो गए, मगर उसका जो बीच का जो जॉइंट है, वो जॉइंट वैसा ही रह गया। अब ये जॉइंट में क्या डाला है? सीमेंट तो था नहीं उस टाइम में, 4 चीजों से किले को बनाया। भाव इसमें चूना है, फिर समुद्र का रेत है, फिर अपना मीठा गुड़ होता है, गुड़ है, और चौथा जो सबसे मजबूत है ना, उसको लेड बोलते हैं। लेड मंजे सीसा, इसमें सीसा डाला हुआ है। जंजीरा में आपको भारत की 3 नंबर तोप देखने मिलेगी बड़ी। तो पहली किधर है? पहली बीजापुर की मुलुक मैदान तोप, दूसरी दौलताबाद मेंढा तोप, और तीसरा नंबर है वो यहाँ की तोप का, जिसको कलाल बांगड़ी बोलते हैं। तो कलाल बांगड़ी तोप अंदर जाके देखना, 19 फीट लंबा है, 19 फीट, और वजन में, वेट में कितना हो सकता है? तो 22 टन का तोप है वो। 22 टन बोले तो 22,000 किलो। प्रश्न ऐसा है कि 22 टन का तोप अंदर लेके कैसा गया होगा, कैसे चढ़ाया होगा? पॉसिबल नहीं था। वो तोप को अंदर ही बनाया गया। उन्होंने सिर्फ उसके रिंग लेके गए, और एक एक रिंग को एक एक पीस जोड़ के अंदर बना दिया। और खाली लोहे का नहीं है, 5 धातु का तोप है वो। 5 धातु से बनाई है, 5 मेटल से। अभी अब 10 मिनट धूप में, धूप की वजह से सर गर्म हो गया है, लेकिन वो तोप ऐसा है, अंदर जाके उसको हाथ लगा के देखो, टच करके देखो, पूरा दिन सूर्य के नीचे रहने के बाद भी कभी गर्म नहीं होता है, हीट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो 5 धातु का है। अभी आपको अंदर जाना कैसा है? वहाँ आगे गेट है, वहाँ से अंदर प्रवेश करना। जैसे ही अंदर गया, लकड़े का गेट क्रॉस किया, राइट साइड में मुड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, पहला कलाल बांगड़ी तोप देखना। वो सामने लगाई हुई, वहाँ से दिखती है वो तोप। वो तोप देखने के बाद वो पहले बुरुज पे जाना है, फिर वो दूसरे बुरुज पे जाना है, लास्ट में तीसरे बुरुज पे जाएंगे। जब तीसरे बुरुज पे जाएंगे, सीढ़ियाँ उतरेंगे तो 2 रास्ते मिलते हैं, लेफ्ट राइट। राइट में मत जाओ। क्यों? आप किले के 3rd गेट पे जाएंगे, आपको वापस आने में 1.5-2 घंटा लगेगा। तीसरे बुरुज से लेफ्ट, बुरुज का 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर वो देख लो। वो देख के तुम जैसे ही बाहर आए, बाहर वहीं पे आपको अंडरग्राउंड टनल, मीठे पानी के तालाब, राजा का राजवाड़ा, सारे पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप देखने मिलेंगे। भटकने का जरूरत नहीं। अंदर उतरते समय टाइम बताएगा, अभी नहीं, उतरते समय टाइमिंग देगा, वो टाइम ध्यान में रखना। जितना भी इधर बोट आता है, सब बोट का नाम अलग अलग होता है। दूसरे गांव से भी बोट आते हैं लोग। तो अपन जो बोट से आए हैं, अपनी बोट का नाम है नूरानी, ये ध्यान में रखना है। अपन नूरानी बोट से आए हैं, बाद में अपने को नूरानी बोट से वापस जाना है। तो ये था पूरा जंजीरे का इतिहास, जो आपको बता दिया। अंदर जाना कैसा है वो भी समझा दिया। भाई जानकारी अच्छी लगी है, अपने अपने ग्रुप ने, अपने अपने फैमिली ने दिल से देना है।